बिग बॉस 18 के घर के अंदर हुआ नॉमिनेशन टास्क और ये नॉमिनेशन का टास्क बेहद ही खास तरीके से खेला गया और इस नॉमिनेशन टास्क में करणवीर मेहरा पूरी तरह से छा गए। भले ही वो नॉमिनेशंस में उनका नाम सामने आया हो, लेकिन नॉमिनेशंस में आकर भी करणवीर मेहरा की हुई दोस्तों जीत और करणवीर मेहरा को नॉमिनेट करने में सबसे बड़ा हाथ था टाइम गॉड ईशा का। और ईशा के घमंड को क्योंकि यहाँ पर करणवीर मेहरा ने पूरी तरह से तोड़ा है और करणवीर मेहरा ने दी है दोस्तों यहाँ पर ईशा को सबसे बड़ी सजा। अब सजा क्या है ऐसा, चलिए यही बात आप सभी दर्शक जानना चाहते हैं तो आज के इस खास रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों के सामने यही बात बताएंगे दोस्तों पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज़ को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप ज़रूर दबा लें। नॉमिनेशन टास्क एक बार फिर बिग बॉस के मेकर्स ने लाडली ईशा को किया सपोर्ट। अब दिग्विजय सिंह राठी भी यहाँ पर टाइम गॉड थे, लेकिन उन्हें नॉमिनेशंस में कोई खास पावर, विशेष अधिकार या फिर विशेष पावर उन्हें नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार जैसे ही ईशा टाइम गॉड बनी है तो उन्हें के पास जो है बिग बॉस के मेकर्स ने पावर दिया यहाँ पर नॉमिनेशन से सेव करने का। और ऑब्वियस सी बात है, ईशा अगर टाइम गॉड बनी है तो ईशा के अगर हाथ में पावर मिलेगा तो वो विवेन दिसेना को ही बचाएंगी। इसके अलावा वो बचाने वाली हैं यहाँ पर किसी और को नहीं, बल्कि आपको बताना चाहते हैं दोस्तों विवेन दिसेना और अविनाश बग्गा, ये सारे के सारे लोगों को वो बचाना चाहेगी। और करणवीर मेहरा की जितने भी टीम वाले हैं, करणवीर मेहरा, चाहत पांडे, दिग्विजय सिंह राठी, इन सभी को वो नॉमिनेशंस में डालना चाहेगी और वो ठीक वैसा ही करती है, करती भी वैसा ही है। वो क्या करती है, करणवीर मेहरा को नॉमिनेशंस में वो डाल देती हैं। अब यहाँ पर नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या थी, नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में एक चेयर टाइप का लगा होगा एक्टिविटी एरिया में, जहाँ पर कंटेस्टेंट बारी बारी से बैठेंगे और घर वाले उन्हें नॉमिनेट करेंगे जो नॉमिनेट करना चाहते हैं। अब जैसे करणवीर मेहरा बैठे, करणवीर मेहरा के सामने आए रजत दलाल, विवेन दिसेना और अविनाश मिश्रा। ये सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से करणवीर मेहरा को टारगेट करने के लिए उनके पास आते हुए दिखे। अब वो लोगों ने तो आए तो सही, लेकिन आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात, और वो बात ये है कि करणवीर मेहरा ने जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाकर उन्हें नॉमिनेशंस में डालना चाहते थे, उन सारे के सारे चीज़ों को जो है वो बराबर से जवाब दिया, डिफेंड बहुत ही अच्छी तरीके से किया और इसी बेसिस पे ईशा को जो है यहाँ पर नॉमिनेट करना था या फिर नॉमिनेशन से सेव करना था। और करणवीर मेहरा जब आए तो उन्होंने नॉमिनेशन से सेव नहीं किया। अब यहाँ पर ईशा की दोगली देखो, ईशा फेयर 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 बोलती है लेकिन वो फेयर रहती नहीं है। अब यहाँ पर करणवीर मेहरा ने किसको किसको जवाब दिया, रजत को जवाब दिया। जैसे रजत ने उनसे कहा करणवीर मेहरा से कि यार तुम तो 6 हफ्तों से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे, अब अचानक से 2 हफ्ते से तुम जाग गए हो, तुम पलटू हो, सबसे बड़े पलटू हो। ये बात जो है वो कहते हुए नजर आएंगे। अब करणवीर मेहरा जो है वो ये बोलेंगे कि तू पलटू है ना, तू पलटू है, तू तो हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, ये बात कहेंगे। विवेन दिसेना को भी काफ़ी तगड़ा जवाब देने वाले हैं और अविनाश मिश्रा जो कि बिग बॉस 18 के सबसे अब नेगेटिव पर्सन बनते जा रहे हैं, उनको भी अच्छी तरह से एक्सपोज करेंगे। लेकिन ईशा ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर करणवीर को नॉमिनेट किया, इसके अलावा भी कुछ लोगों को नॉमिनेट किया, उसकी लिस्ट हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ करणवीर मेहरा ने क्या किया, ईशा को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और कहा ईशा तुम्हें जितना टारगेट करना है ना, मुझे तुम्हें टारगेट कर लो, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में पावर आएगी ना, उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि पावर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है
और कैसे तुम्हें पूरी तरह से यहाँ पर मैं सही रास्ते में लेकर कैसे आना है मुझे अच्छी तरह से पता। तुम्हें यार तुम्हारी हरकतों की वजह से मेरे को यहाँ पर दर्द नहीं मिल रहा है। तुम तो यही करोगी, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है, चीटिंग करना सिखाया है, चुगलियां करनी सिखाई। ये बात जो है वो कहकर ईशा की अच्छी तरह से लेने वाले हैं और ईशा को दिखाने वाले हैं दोस्तों उनकी औकात। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में।